जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। जनरल टेस्ट का पीवाईक्यू जो है हमने मैक्सिमम पीवाईक्यू करा चुके हैं। उसका जो अगर वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका जो है आपका कमेंट बॉक्स के अंदर जो है उसका जो है आपका लिंक दिया गया है। उससे जो है आप देख करके उसके जनरल पेपर का एनालिसिस कर लीजिएगा कि हाँ जनरल पेपर आपका कैसा पूछा जा रहा है, उसमें जो है आपको किस तरीके के प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं। तो जनरल पेपर में हमने मैथ का तो दे दिया है। जनरल पेपर में आपका रीजनिंग भी आता है, स्टैटिक जीके जीएस भी आता है, उसके बाद से जो है आपका ये मैथ भी आता है। तो मैथ का तो पूरा आपको मिल चुका है। जो है आपका मैथ के किस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे उतना देख करके आपको एनालिसिस पता चल चुका होगा। और भी अगर डिटेल में आप पता करना चाहते हैं तो उसके सिलेबस का भी वीडियो आपको मिल रहा दिया गया है। उस वीडियो को भी आप देख लेंगे तो उस जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है पूरा डिटेल से हमने बताया है, उसको देख लीजिएगा। ये जो है आपके डोमेन सब्जेक्ट का जो है ये जो है आपका पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू किसी भी आपका पेपर को जो है आपको पहले क्रैक करने से पहले जो है उसके पीवाईक्यू को देख लिया जाता है, यानी कि उसके सैंपल पेपर को देख लिया जाता है। यानी कि उसके प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार एनालिसिस कर लेने से आपको एक दिमाग में आइडिया फिट हो जाता है कि हाँ जो है आपका जो है पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, उसका जो है स्टैंडर्ड लेवल कैसा रहने वाला है, किस टॉपिक से जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 1-2 साल 5 साल 6 साल का जब सेट आप देख लेंगे तो खुद एनालिसिस करने योग्य हो जाएंगे कि हाँ आपका कौन सा चैप्टर जो है कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक जो है कम इंपॉर्टेंट है। इसका एनालिसिस आप तभी कर पाएंगे जब उसके जो पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए आज डोमेन सब्जेक्ट आपके मैथमेटिक्स का हम लोग पीवाईक्यू लिए हैं और ये जो है आपके कुछ पीवाईक्यू जो दिया गया है ये ऑब्जेक्टिव, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। देखें जो है आपसे कितने कोई प्रॉब्लम जो है आप बन पाते हैं। सभी जो है आपके मुझे तो जो है पीवाईक्यू जब हमने इसको जब चेक कर रहे थे आपके प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके जब उसको हम देख रहे थे तो मुझे ये पता चल रहा था कि अगर कोई भी बच्चा अगर कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ लिया है, कंप्लीट एनसीईआरटी अगर पढ़ लिया है तो उसके जो है मान के चलिए वह 85% टू 90% तक के प्रॉब्लम जो है आपको वह कर ले जाएगा। 85% से 90% तक आप वह जो है आप क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर लेगा। बस बचा जो है आपका 5-10%, तो किसी साइड बुक से आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आइए इसको प्रॉब्लम को ये सॉल्व करते हैं। ये जो है आपके मैथ का है, डोमेन सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है। तो ये जो है आप इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये बीटेक वाले भी आपका डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लिए होंगे, जो बीएससी से करेगा वो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट में मैथ लिया होगा। इस तरीके से जो है आपका जो है ये डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है। ध्यान से देखें और इसको सॉल्व करें। कह रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 का है, यानी कि उसका ऑर्डर तो 3 दिया है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2, और ए का डिटर्मिनेंट भी दे दिया है 2। देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज, यानी कि इस एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होगा ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपके सामने 1, दूसरा ऑप्शन जो है आपका 2, थर्ड 4 और आपका डी ऑप्शन 3। खुद से पहले सॉल्व करने का प्रयास करें, बताएं जो है आपका इसका आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखिए, इसके जो है हमने जब इसका जो है डिटेल जब कंसेप्ट हमने बता रहे थे, जब आपका जो है ऑफलाइन बैच में, तो जितने हमसे पढ़े हुए हैं ये सारे जो है उनको पता होगा, ये तुरंत जो है उसका आंसर दे देंगे। लेकिन जो नहीं पढ़े उनके लिए भी एक बार कंसेप्ट फिर बता दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका डायरेक्ट आपका जो है एक फार्मूला हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। क्या फार्मूला होता है हम यही लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आपका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए का जो है अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसके लिए जो है आपका फार्मूला होता है क्या, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, जहां n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालना है, सीधे सीधे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर जो है n-1 कर दो। n जो है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये बता दो जो है यहाँ पर आपको दिया है डिटर्मिनेंट इसका कितना दिया है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 2 दिया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पर 2 रख दो। तो ये जो है आपका 2 हो गया। तो ये आ गया आपका 2 और 2 का पावर n-1, n तो ऑर्डर है, तो ऑर्डर यहाँ कितना है 3,
तो 3 में से 1 घटा दो तो यानी कि आपका 3 - 1, तो यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 2, और 2 का पावर 2 कितना होता है 4, यानी इसका जो है करेक्ट आंसर कितना होगा 4। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 4 होगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, जो है आपका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, जहां n जो है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का जो है ये आर्डर है। तो ये बता दो इसका आर्डर तो यहाँ 3 दिया है, तो 3 में से 1 घटा दो, तो 3 में से 1 घटेगा 2, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, यानी कि सी द करेक्ट आंसर। अब जो कोई बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर ये फार्मूला कैसे आया, तो इस फार्मूला कैसे आया पूरा इसका बेकायदे जो है आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये जो है आपका एक डेरिवेशन है, एक जो है आपका थ्योरम है जिससे ये निकाला जाता है। पूरा क्या होता है वो भी हम दिखा देते हैं, पूरा इसको कैसे लिखते हैं। ये फर्स्ट जो है आपका प्रॉब्लम का, ये इसका करेक्ट आंसर जो है आपका सी है। ध्यान से देख लीजिए एक बार, जो है इसके पूरे फार्मूले को ही हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या है कैसे है। इसका जो है आपका एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, या जो है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करें, इसकी जो टोटल वैल्यू होती है वह आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होती है। यही जो है आपका कंसेप्ट है, यही से निकल करके आपका आता है, इसी थ्योरम से निकल करके आता है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 इंटू आई। आई का मतलब तो आइडेंटिटी है, सीधे सीधे लिख दिया जाता है n-1। तो ये इतना याद रखिएगा कि इसी जो है थ्योरम से ये फार्मूला निकल करके आता है, क्या, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, उसी फार्मूला का हमने यूज कर दिया। लेकिन ध्यान रखिए कभी कभी जो है आपका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछ देता है, तब यहाँ जो है आपका फार्मूला जो है आपका कौन सा यूज करेंगे, ये तो है आपका सिंगल एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे रहे तो आप निकाल लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अगर इसी को एक बार और जो है अगर ऐसे पूछ देगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे पूछ दिया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ऐसे लिख दिया, दो बार एडजॉइंट है, ध्यान से देखना, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब इसका फॉर्मूला आप ऐसे यूज करिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का n-1 का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका पावर n-1 का होल स्क्वायर। आपसे अगर इस तरह का प्रॉब्लम पूछेगा तो फिर कैसे देगा, ध्यान से देखिए, इस पर करा दे रहे एक प्रॉब्लम, कह देगा कि आपका कोई एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जो है आपका 3 है, और इसका जो है आर्डर जो दे दिया, इस मैट्रिक्स ए का आर्डर जो है वह जो है आपका आर्डर मान लीजिए वह 3x3 की मैट्रिक्स है, कितना है आर्डर जो है 3x3 का है, तो पूछ देगा कि जो है आपका इसका एडजॉइंट ऑफ ये बताइए, यानी कि इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू पूछ देगा। तो आप क्या क्या करेंगे, यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो पहले से पता है कितना है 3, और इस फार्मूले पर यन यहाँ पर कितना है यन की, यानी आर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है आपका 3-1 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 3, 3 में से आपका एक जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब 3 का पावर 4 के जो है मल्टीप्लाई कर लो, 3 का पावर 4 कितना होगा 3 3 9 27 81, यानी कि ये हो जाएगा 81। तो इस तरीके का भी प्रॉब्लम पूछता है, एडजॉइंट ऑफ ए अगर पूछे तब आप फार्मूला इसका यूज करिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। अगर सिंपल केवल सिंगल एडजॉइंट ऑफ ए है तो ये वाला फार्मूला का यूज करिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। तो इस तरीके से जो है आपका ये जो है आपका फर्स्ट का प्रॉब्लम था, हमने आपको इसको पूरा डिटेल, इससे बाहर जो है आपका कुछ नहीं बनेगा इसमें, इसी टाइप का जो है आपका प्रॉब्लम बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा जो है आपका प्रॉब्लम ये भी जो है आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है, ध्यान से देखें, ए एंड बी बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर तो 3 दे दिया है, के इज अ कांस्टेंट, के क्या है कोई कांस्टेंट है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है।
तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इसके लिए हमने आपको कुछ बेसिक बातें लिखवाए थे। अगर ए बी का होल ट्रांसपोज है तो उसको बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज लिखा जाता है। अगर आपका इसी तरह ए बी का होल इनवर्स है तो उसको लिखा जाता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर इसी तरीके से जो है आपका अगर ऐसा रहे ए प्लस बी का होल डैश बराबर, तो इसको लिखा जाता है आपका ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी का होल डैश बराबर पहले बी का ट्रांसपोज तब जाकर के ए का ट्रांसपोज लिखा जाता है। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें कौन कौन जो है आपका करेक्ट है। ए बी का होल इनवर्स बराबर पहले बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये तो बिल्कुल सही है। ये जो है ए बी का जो है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर दिया है आपका ए का ट्रांसपोज इंटू लिख दिया बी का ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज में आपका इंटू नहीं रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहता है, दोनों पर जो है ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सी ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना दिया गया, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज दिया है, जो कि ये नहीं होता है, पहले बी होता है तब ए होता है, यानी कि आपका इसमें सी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। डी भी देखें तो डी जो है आपका इतने से भी आप जो है जो ही आप देखें कि बी गलत हो गया तो जहां जहां जिस जिस ऑप्शन में बी है उसको तुरंत काट दो। तो ध्यान से देखो सभी, अगर ये जो है आपके ऑब्जेक्टिव का सॉल्व करने का यही जो है सबसे अच्छा जो है मेथड माना जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि आप ऑप्शन से देख लो, अगर एक जो है अगर तुमको केवल एक भी आता है, केवल यही तुमको केवल आता है, तो ये नीचे को देखने की जरूरत भी नहीं है, तुरंत आंसर लगाओगे। ध्यान से देखो, ए का और बी का ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, इसका मतलब ये गलत हो गया। जहां जहां जिस जिस ऑप्शन में बी होगा उसको तुरंत हटा दो, वो तो आंसर नहीं होगा। तो देखो इस वाले में जो है आपका बी है, यानी यही ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसमें भी आपका बी है तो ये भी आंसर नहीं होगा। इस वाले ऑप्शन में भी बी है तो ये भी आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन कौन होगा, तो सेकंड होगा। तो यानी सेकंड भी चेक भी कर लेते हैं, ए सही था, बी वाला गलत है, डी वाला भी गलत है, और आपका ये सी वाला भी गलत है, डी वाला देखते हैं। ये जो है आपका ये ऑर्डर 3 है ना, तो ये के तो कांस्टेंट है, तो हर एक रो से अगर के को बाहर निकालोगे तो 3 रो है तो तीनों से बाहर निकलेगा तो के का पावर 3 हो जाएगा ना, तो के का पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये भी सही है। और ए का ट्रांसपोज निकाल कर तब डिटरमिनेंट निकालो, या उसमें जो है आपका ए का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों तो बराबर होता है, यानी कि ए डी और ई ये करेक्ट है और बाकी सब गलत है। तो ए डी ई इसी में तो है सेकंड वाले में, तो यही तो आपका करेक्ट आंसर है। ये जो था आपका जो, तो ये सारी प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी आपको नहीं याद है तो फिर ऐसे प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको कोई भी अगर चैप्टर आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका बेसिक कंसेप्ट, फिर उसके बाद से तब उसके एग्जाम्पल, उसके एक्सरसाइज सॉल्व किए, आपका जो है सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे, कोई छूटने वाला नहीं है। चलो ध्यान से देखें, तो इस बार जो है अगर सपना बनाए हुए हैं कि नहीं हमको जो है इस बार बीएचयू ले ही लेना है, इस बार डीयू में एडमिशन ले ही लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी लेना है, किसी भी तरीके से भी हर हाल में, तो जी जान लगा दीजिए, यूनिवर्सिटी तो मिलना ही मिलना है। फिर उसके बाद जो है आप उसका मजा मिलेगा, जो है आप यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन मिल जाएगा तब, कि हाँ जो है ये कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, किस तरीके से जो है यहाँ पढ़ाई हो रही है, क्या हो रही है, जब वहाँ एडमिशन होगा तब आपको पता चलेगा। अदरवाइज जो है इधर डिग्री कॉलेज में रह जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अब जो समय एक महीना 2 महीना जो मिला है उसका भरपूर यूज कीजिए, आपको एक बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी मिलेगी। अगर किसी को जरूरत है कि नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हमको पकड़ लेना चाहिए, हमारी जो अभी तैयारी अभी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो मैग्नेट क्लास के द्वारा जो है आपको जो है बैच स्टार्ट हो चुके हैं, बैच उसमें चल रहे हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है धार दे सकते हैं। आइए देखते हैं फोर्थ वाले प्रॉब्लम को। थर्ड वाले देखिए, ये जो है आपके पास जो है थर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, ये आपका डिफरेंशिएशन से एक प्रॉब्लम पूछ दिया है, ये डिफरेंशिएशन से एक प्रॉब्लम पूछा है, क्या है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है y इज इक्वल टू दिया है x का पावर x। बताए थे इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने, जब भी आपको वेरिएबल का पावर दिखाई दे तुरंत बिना लॉग लिए नहीं कर पाओगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में अगर लॉग टेक कर लोगे तो ये हो जाएगा log y,
और इधर log टेक करोगे तो x log x हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो log y का हो जाएगा 1/y, y का करोगे तो dy अपन dx, dy अपन। अब इसको फर्स्ट सेकंड मान कर लो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो यानी फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस जो है आपका सेकंड फंक्शन log x जो है, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। यहाँ x x कैंसिल, y इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा dy अपन dx, तो ये कितना हो जाएगा y इन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस कितना हो गया log x, 1 प्लस log x। अब जो है आपका y की जगह पर हम लोग वैल्यू रख सकते हैं, y की जगह पर क्या रख सकते हैं x का पावर x 1 प्लस log x। अब जो है हम ध्यान से देखें x का पावर x, यानी हमको वैल्यू दिया है किस पर dy अपन dx की वैल्यू निकालना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 2 पर निकालना है। तो यह जहां जहां x है वहां 2 भर दो, तो यहाँ 2 का पावर 2 करोगे, x की जगह पर 2, फिर ऊपर भी x है तो 2 का पावर 2, यहाँ कितना हो गया 1 प्लस log x की जगह पर क्या रखोगे 2। अब देखो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और log 1 प्लस log 2, तो कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बी द करेक्ट आंसर। ये जो है आपका जो है बी जो है इसका आंसर होगा। ये जो है आपके PYQ प्रॉब्लम थे, हमारे पास थोड़ा स्पेस कम था इसलिए हमने 3 ही आपके प्रॉब्लम जो है ले पाए। अब जो है आपका अगला प्रॉब्लम जो होगा चौथा, पांचवा, छठवा, जितने भी आपके PYQ है इसके डोमेन सब्जेक्ट आपके मैथमेटिक्स से सारे कराएंगे। ये आपका जो है डोमेन सब्जेक्ट का जो है फर्स्ट लेक्चर था। जो है अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अगर जो है आपको वीडियो अगर पड़े तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।